आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग 12th क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, जिसका नाम है दोस्तों कूलम का नियम, कूलम्स लॉ। आज हम लोग दोस्तों कूलम के नियम को विस्तार से समझने वाले हैं और जानने वाले हैं कि कूलम का नियम क्या है और ये क्या कहता है। तो चलिए फटाक से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अभी कूलम का नियम यहाँ पे हेडिंग दे रखा है। अब चलिए देखते हैं कि कूलम का नियम क्या है और ये क्या कहता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे पहले से लिख रखा है कूलम का नियम यहाँ पे क्या है। तो कूलम का नियम यहाँ पे ये है दोस्तों कि जब दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण व विकर्षण का बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पे एक बार और आप लोगों को पढ़ के समझा देता हूँ ताकि आप लोग को और क्लैरिटी आ जाए। तो कूलम का नियम हमारा यहाँ पे ये कहता है दोस्तों, दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण व विकर्षण का बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये दोस्तों ये कूलम का नियम हो गया, यही है दोस्तों कूलम का नियम। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम लोग चलिए चलते हैं इसके फॉर्मूले की तरफ। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आपको कूलम के नियम का फॉर्मूला निकालने के लिए दोस्तों कुछ चीज़ें माननी पड़ेगी। ज़्यादा नहीं मानना है दोस्तों, बस थोड़ा सा चीज़ यहाँ पे मानना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पहले से मान रखा है। तो आपको लिखना है माना दो स्थिर बिंदु आवेश क्रमशः Q1 व Q2 हैं जिनके बीच की दूरी R है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हम लोगों ने ये मान लिया है और मानने के बाद दोस्तों हम लोगों ने ये लिख भी लिया है। जो मैंने माना है दोस्तों वही लिखा है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं दो स्थिर बिंदु आवेश क्रमशः Q1 व Q2 है। तो यहाँ पे Q1 है दोस्तों और ये Q2 है और यहाँ पे इनके बीच का दूरी R है, यहाँ पे R भी लिख रखा है। और इनके बीच Q1 व Q2 आवेश के बीच लगने वाला जो बल है वो दोस्तों वो F है। अब ये आकर्षण का बल है या विकर्षण का बल है ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि अगर Q1 और Q2 आवेश समान है तो ये दोस्तों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे यानी डिस्ट्रैक्ट करेंगे। और अगर ये दोनों Q1 व Q2 असमान है तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, जैसा कि यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है। तो चलिए अब हम लोग कूलम के नियम पर चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे F यहाँ पे फोर्स लग रहा है, F बल लग रहा है Q1 व Q2 के बीच। तो यहाँ पे क्या कह रहा है आप लोग देखिए, कूलम का नियम दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण व विकर्षण का बल जो कि ये F है दोस्तों, ये दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो जैसा ये कह रहा है दोस्तों उस तरह से हम लोग यहाँ पे वो बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं F। तो यहाँ पे ये देखिए दोस्तों ये जो बल है वो दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे F प्रोपोर्शनल और यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये Q1 का परिमाण है दोस्तों। Q1 का परिमाण को हम लोग मॉड में लिखते हैं, तो मॉड में हमने लिख लिया है। और यहाँ पे ये Q2, तो ये देख सकते हो दोस्तों Q1 इंटू Q2 हो गया, जो कि पहला यहाँ पे कंडीशन दे रखा था। तो पहला कंडीशन को दोस्तों हम लोग इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लेंगे। अब दोस्तों फिर दूसरा क्या दे रखा है, तथा इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो बल है दोस्तों वो इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती भी होता है। अब फिर से हम लोग F लिखेंगे दोस्तों, और F यहाँ पे प्रोपोर्शनल हो जाएगा यहाँ पे हमारा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों 1/। में जी हाँ दोस्तों, कोई भी व्युत्क्रमानुपाती है तो 1/में होगा तब वो व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने लिख रखा है F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब इसे दोस्तों हम लोग सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। अब यही कूलम का नियम था दोस्तों। अब यहाँ से हम लोग इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे F जो है वो Q1 इंटू Q2 के गुणनफल के भी यहाँ पे समानुपाती है और 1/r² के भी। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। जी हाँ दोस्तों, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। तो F है दोस्तों, ये जब दोनों के प्रोपोर्शनल है तो ये दोनों के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे F प्रोपोर्शनल हो जाएगा और ये Q1 का यहाँ पे परिमाण दोस्तों और Q2 का परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, और यहाँ पे बट्टे में ये r² हो जाएगा क्योंकि ये r² के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इस तरह से हमने दोस्तों दोनों को एक ही में सम्मिलित करके लिख दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ पे बराबर का सिंबल आएगा, और जब बराबर का सिंबल आएगा दोस्तों तो यहाँ पे हमारा एक के कांस्टेंट आएगा, जिसकी वैल्यू मैं अभी आप लोगों को दोस्तों बताने वाला हूँ। और यहाँ पे ये एज इट इज हो जाएगा Q1 इंटू Q2/r²। तो यहाँ पे ये देखिए दोस्तों ये जो k है ये हमारा समानुपातिक नियतांक है। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा समानुपातिक नियतांक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो ये देख सकते हैं दोस्तों कि यह हमारा समानुपातिक नियतांक है, जिसका वैल्यू जो होता है दोस्तों 1/4πε0 होता है। जी हाँ दोस्तों, 1/4πε0 होता है। और यहाँ पे 1/4πε0 का जो वैल्यू होता है दोस्तों वो मैं भी यहाँ पे लिख देता हूँ। ये दोस्तों होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर।
और ये प्रति कूलम स्क्वायर होता है। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको 1 स्टार दे देता हूँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में पूछा जाता है। तो इसको ये नोट कर लीजिएगा दोस्तों अपने नोटबुक में कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है, क्योंकि ये 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में हर साल पूछा जाता है। तो आपको इसे नोट कर लेना है। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पे इसका वैल्यू हम लोग के का ये वैल्यू है, तो इसका वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो के का वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं दोस्तों। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एफ इज इक्वल टू के का वैल्यू हमारा था दोस्तों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे गुने में दोस्तों Q1 का यहाँ पे परिमाण, और फिर इनटू में Q2 का, और बटे में R स्क्वायर। यही दोस्तों होता है हमारा यहाँ पे कूलम का नियम। इसे ही आपको दोस्तों इस फॉर्मूले को याद रखना है, क्योंकि ये फॉर्मूला आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है। इस तरह से दोस्तों आपको एग्जाम में पूछ देगा कि निम्न में से कौन कूलम का नियम है, और यहाँ पे ऑप्शन में दे देगा और एक ऑप्शन में ये भी रहेगा, तो आपको इसे टिक कर करके आना है। तो यही था दोस्तों कूलम का नियम। उम्मीद है कि आपको कूलम का नियम काफ़ी अच्छे से समझ आ चुका होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, और समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार रिप्ले करके फिर से ज़रूर देखें।